बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान इंटरनेशनल नाज़रीन, इकराम और इसाक बलोच ड्रेसिंग रूम में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे आलमी कप कतर के दोनों सेमीफाइनल्स शायकीन के तवक्कुल के मुताबिक अपसेट से पाक रहे हैं। अब देखते हैं इकराम इस हवाले से क्या कहते हैं। अगर बात करें पहले सेमीफाइनल की, तो पहला सेमीफाइनल था अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया। तो अर्जेंटीना को यहाँ पे अपना 2018 वाला बदला भी लेना था, रिवेंज, और अपना फेलो जो नेबर कंट्री है उसका भी रिवेंज लेना था, ब्राज़ील की शिकस्त का ही बदला ब्राज़ील लिया। का शिकस्त का। और उन्होंने वो अपना काम बखूबी निभाया। यहाँ तक कि उन्होंने पूरा स्कोर लाइन भी 3-0 किया था, जहाँ पे क्रोएशिया ने भी इनको 3-0 से हराया था 2018 में। इन्होंने सेम यही चीज़ की, 3-0 से क्रोएशिया को हराया। सही बदला लिया। सही बदला लिया। और अर्जेंटीना का थोड़ा लक भी चल रहा था, क्योंकि 2-3 मिस्टेक्स भी हुई उनके डिफेंडर से। जो जूनियर अल्वारेस का गोल था वो डिफ्लेक्ट होके गया था। तो एक थोड़ा लक भी कह सकते हैं, लेकिन मेहनत बहुत की उन्होंने, हार्ड वर्क किया और डोमिनेट किया पूरे गेम में। यानी कि उनका क्रोएशिया कामयाब रही अपने। क्रोएशिया के चांसेस तो लग भी नहीं रहे थे स्टार्टिंग से। जब पहला गोल मेसी ने स्कोर किया तो पता चल गया था कि क्रोएशिया नहीं आएगी, क्योंकि इस नेताजी से ये भी हम लोग अक्स कर सकते हैं कि ब्राज़ील गलती से आ रही है, गलती से आ रहा है, क्योंकि लक होता है ना, कभी कभी हर मैचेस में एक जैसा नहीं खेल पाता है बंदा। और वो वन टाइम वंडर था, उन्होंने एक अपसेट पुल ऑफ किया, तो बार बार नहीं हो सकता है। और उन्होंने तो गोल काउंटर अटैक से किया था, जहाँ पे ब्राज़ीलियन टीम पूरी अटैक कर रही थी। तो जो अर्जेंटीना का वो था, सेम उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने एक गोल कंसीड किया, फिर एक्स्ट्रा अटैक करने लगे। तो उसी अटैक में ब्रेकआउट कर लिया जूलियन अल्वारेज ने और दूसरा गोल स्कोर किया। दूसरे गोल के बाद क्रोएशियन टीम का मोरल एकदम डाउन हो गया और वो सही से खेल भी नहीं पा रहे थे उनको, क्योंकि पता था अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे हम लोग, कोई चांसेस ही यानी कि नहीं है। जनूबी अमेरिकन स्टाइल ऑफ फुटबॉल की बढ़तरी रही मुकम्मल तौर पर। वो सुपीरियर रहे यूरोपियन फुटबॉल से अब इस सेमीफाइनल में। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेमीफाइनल की तरफ। तो दूसरे सेमीफाइनल में थे मोरक्को, जो मेजर अंडरडॉग थे इस टूर्नामेंट के, और पहली बार सेमीफाइनल में आए हैं। वो अपने लिए नहीं, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लिए, अफ्रीका मुस्लिम कंट्रीज, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए वो खेल रहे थे, आप ऐसा समझ लें। और बहुत से फैंस की निगाह उन पे थी कि वो फाइनल में आए। बहुत मैं खुद यही होप कर रहा था कि वो फ्रांस को बीट कर दें, क्योंकि मज़ा नहीं आता एक ही टीम 2 वर्ल्ड कप जीते। फ्रांस अभी जीत चुकी है ये मैच 2-0 से, लेकिन दोनों गोल आप बैड लक कह लें, क्योंकि दोनों गोल ऐसे रश में हुए थे, जहाँ पे डिफेंडर्स थे बहुत ज़्यादा, डिफ्लेक्ट होके अफरा तफरी में वो दोनों गोल्स हो गए। लेकिन जब पहला गोल हुआ तो मोरक्को फिर भी एकदम अटैकिंग कर रही थी, ब्रेक कर रहे थे उनके डिफेंसिव लाइन को। तो काफ़ी एक्साइटिंग मैच था और इस मैच में थोड़ा सी बोरियत फील नहीं हुई। लेकिन जब दूसरा गोल हुआ तो मोरक्कन टीम टूट गई पूरी, मोरल डाउन हो गया। और वो लोग जो एफर्ट्स लगा रहे थे फर्स्ट हाफ में, वो समझने लगे कि अब तो अब रिकवरी का मुश्किल है, अब मुड़ के नहीं देख सकते हम लोग, अब आगे भी कोई रास्ता नहीं है, तो ख़त्म। तो सेम यही हुआ, मोरक्को ने कोशिश किया कि और कंसीड ना करें, और 2-0 के स्कोर लाइन से फ्रांस आगे गई है। लेकिन मोरक्को ने अपने शायकीन को तो खुश कर दिया। हाँ, उन्होंने वो चीज़ की कि इतने किसी ने उनके बारे में बात ही नहीं की थी वर्ल्ड कप से पहले कि मोरक्को जैसी टीम यहाँ तक आ सकती है। सही अंडरडॉग थे और उन लोगों से इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि वो लोग यहाँ पे आएंगे। लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वर्ल्ड कप जीतने से बढ़कर उनके लिए यही था कि हम लोग का रन कितना अच्छा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम नेशन इनका दूसरा बार था कि वो नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई कर रहे थे, और पहला मौका था कि सेमीफाइनल में, पहला मौका था कि सेमीफाइनल में आ जाए। और ये इन्होंने हिस्ट्री बना दी थी कि ये फर्स्ट अफ्रीकन नेशन है जो सेमीफाइनल तक आई है, वरना बाकी 4 बार आए थे अफ्रीकन नेशंस, वो क्वार्टर फाइनल में ही ड्रामेटिकली नॉकआउट हो चुके थे। तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट अपने आप में ही हासिल कर ली थी। और एज एक्सपेक्टेड था कि फ्रेंच नेशनल टीम, तो क्लियर था कि फ्रांस ही जाएगा। वो बहुत ज्यादा अभी स्ट्रॉन्ग उनका रन चल रहा है। फ्रांस जैसा स्ट्राइक तो है ही नहीं इस वक्त वर्ल्ड कप उनके पास 2 मेजर प्लेयर्स हैं जो अटैक में, ओलिविये जिरू और किलियन एम्बापे। कल भी एम्बापे ने बहुत कोशिश की कि अपने स्कोर को बढ़ाएं गोल्डन बूट के लिए, लेकिन कीपर ने सेव किया और उनके
सब्स्टिट्यूट प्लेयर ने गोल स्कोर किया और वो एक्चुअली थर्ड फास्टेस्ट गोल था वर्ल्ड कप का जो सब्स्टिट्यूशन के बाद हुआ है। जो फर्स्ट था वो यूरुग्वाइन प्लेयर का था 16 सेकेंड्स में, और उन्होंने 44 सेकेंड्स में अभी स्कोर किया है जो कल वाला गोल था। तो इसका मतलब है दोनों सेमीफाइनल में साइकी इनको दिलचस्प मुकाबले मिले, कहीं पे बोरियत भी महसूस नहीं हुई। पहला सेमीफाइनल तो वन साइडेड हो गया था एक हाफ के बाद, लेकिन उसमें फुटबॉल तो नजर आई, फुटबॉल नजर आई। दूसरा सेमीफाइनल कंपैरेटिवली ज्यादा एक्साइटिंग था, एंटरटेनिंग था आप कह लें। और ऐसे ही मोरक्को अभी थर्ड प्लेस का गेम बाकी है, तीसरी पोजीशन में मोरक्को का क्रोएशिया से सख्त फाइट होगा। लेकिन मुझे लगता है मोरक्को इतने ज़्यादा अपसेट्स एक ही बारी में नहीं कर पाएगी, वो फोर्थ ही आएंगे। क्रोएशियन नेशनल टीम के हाथ से ट्रॉफी तो चली गई, लेकिन वो थर्ड पोजीशन के लिए अभी भी फाइट करेंगे। ब्रॉन्ज मेडल के लिए तो फेवरेट है। अब फाइनल के हवाले से हम तो इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, इस हवाले से अगले स्टोरी में आपसे बात होगी।